जब से बस गई दिल में आरज़ू मदीने की, जब से बस गई दिल में आरज़ू मदीने की, जब से बस गई दिल में आरज़ू मदीने की, आरज़ू मदीने की, कितनी प्यारी लगती है गुफ्तगू मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले लाजिम है इंसान का इंसान होना, बाद की बात है हिंदू या मुसलमान होना। तो भाई यहाँ इंसान को इंसान बनाने की ये फैक्ट्री और ये कंपनी है हमारे हज़रत हाफिज़ मसूद आलम साहब की 40 साला मेहनत का ये नतीजा है। 40 साल से लगातार मेहनत में है, मैदान में है। अनगिनत हुफ़ाज़ इनकी सरपरस्ती में बन गए हैं और अनगिनत कुर्रा दुनिया भर में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये हज़रत हाफिज़ साहब की मेहनतों का तुफ़ैल, अल्लाह के करम का नतीजा। आइए दोस्तों, हमारे मेहमान मुकर्रम जिनका नाम मैं बार बार ले रहा था, जो वाक़ियतन अबरार भी हैं, अबरार के कबीले से हैं, वाक़ियतन खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं। आप उनको पहले भी सुन चुके, पिछले साल आपने सुना, उससे पिछले साल आपने सुना। आपकी तिश्नगी की बुनियाद पर, आपकी प्यास की बुनियाद पर हज़रत को ज़हमत दी जाती है, बार बार ज़हमत दी जाती है। हज़रत के कलिमात दिलों में उतरते नहीं बल्कि नक्श हो जाते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के, हज़रत मुफ्ती अबरारुल हक़ साहब तशरीफ़ लाएँ और हम सब को अपने कलिमात आलिया से नवाजें। एक ऐलान और करना है मुझे कि हमारा एक और पड़ोस का मदरसा फ़ैज़ुल उलूम, इसका भी 10 फरवरी को जलसा है, यहीं पर होगा भाई मोहम्मद फ़ुरक़ान कुरैशी के ऑफिस के सामने। आप हज़रात उसमें भी शिरकत करें, आपका अपना मदरसा है। बैठ जाएं भाई, हज़रत बहुत खूबसूरत खिताब फरमाते हैं और हम तो इनके खिताब के आशिक़ हैं। समात करें, बैठें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी, उसके बाद दस्तार बंदी होगी और फिर दुआ हो जाएगी। ज़्यादा लंबा वक्त हज़रत नहीं लेंगे, वक्त हो चला है, क्योंकि 29 जनवरी को जलसा शुरू हुआ था, अब 30 जनवरी शुरू हो चुकी है, इसलिए हज़रत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हज़रत माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहार दुनिया है चंद रोज़ा, बहार दुनिया है चंद रोज़ा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। बहार दुनिया है चंद रोज़ा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। खुदा ने खुद ही मिटा दिए हैं हज़ारों नक्शे बना बना कर। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दीनी भाइयों,
पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज इस जामिया के मोहतमिम जनाब हजरत अलहाज हाफिज मसूद आलम साहब बस्तवी दामत बरकातुहुल आलिया 40 साल का अरसा अभी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद कबीर नगर दिल्ली तारुफ कर रहे हैं। आप हजरात ने मगरिब के बाद से लेकर इस जलसे को समाअत फरमा लिया है। जो बात मुझे कहनी थी वो मुफ्ती साहब ने भी कह दी कि 29 तारीख का कबीर नगर का जलसा लिखा था और 30 में मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे गले से आपको महसूस हो रहा होगा कि 12 बजे के बाद फिर बोलना बड़ा मुश्किल सा काम है। रात भी हम अलीगढ़ से 3:30 बजे घर पहुँचे हैं और दिन में उत्तराखंड में एक मुंडलाना गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा इजलास होता है। मौलाना हुसैन हरिद्वारी की सरपरस्ती में, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वहाँ से लौटते लौटते ही हम आपकी ज़ियारत के लिए आ गए हैं। तकरीर तो बहुत उम्दा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पल पल उनकी हिफाजत फरमाए। दीन कि वो शमा अपने हाथ में लेकर वो दिनों रात लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने दिल के दर्द को लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। अल आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा, हालांकि वो इशारों में नहीं, खोल कर बयान करने का हुनर और जिगर रखते हैं। जैसा कि आपने सुना है, अब इस आखिरी वक्त में हरगिज़ मेरा बयान करने का न मिजाज है और न वक्त है। बहरहाल आपकी आंखों में भी नींद का सा खुमार है। 2-4 बातें आप हजरात के गोशे गुजार करके रुखसती की इजाज़त चाहूँगा। तमाम हजरात के लिए मुबारकबादी है कि इस जामिया ने आज तक न जाने कितने बच्चों के सरों पर सफ़ेद दस्तार बांधी है। खुदा की कसम, उन्हीं दस्तार बांधने वालों ने कहीं शोबे तजवीद में जाकर के दाखिला लिया और वो बड़े कारी बन गए, कहीं वो आलिमियत की क्लास में जाकर बैठे और वो आलिम बने, फिर वो इफ्ता की क्लास में बैठे, वो मुफ्ती बने, वो किसी मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करते हैं। तो अपना सिलसिलाए तदरीस अगर बयान करने पर आते हैं तो इसी जामिया का तज़किरा जब तक नहीं होता, जब तक हजरत अलहाज हाफिज मसूद आलम साहब बस्तवी का तज़किरा वो अपने मिंबर पर नहीं कर लेते, उनका वो सिलसिला मुकम्मल नहीं होता, वो उनका शजरा मुकम्मल नहीं होता। दिल्ली की सरजमीन से जुड़े हुए लोगों, ये आपकी मुबारकबादी के लिए कुछ कम नहीं है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आपके मदरसे से पढ़कर और फारिग होकर ये उलमा दुनिया भर में काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस चराग को और ज्यादा मनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाए। मुसलमानों, इस्लाम के शजर से हमारा ताल्लुक है, इस्लाम के पौधे से हमारा ताल्लुक है। हम उसका चराग हैं, हम उसके फूल हैं। हमारे जरिए से खुशबू सारी दुनिया में फैल रही है। एक बात ये कह करके चलो, अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब इस जमीन पर उतारा है कि जिस मजहब के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मजहब का मानने वाला जब तक जमीन पर रहेगा, सूरे जिलजाल का तर्जमा सुनने तक महदूद रहेगा। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ालल इंसानु मा लहा इदा समाउन फतरत का मफ़हूम जब तक बाकी रहेगा, अभी वो अमल में नहीं आएगा। जब तक एक सजदा करने वाला या इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला इस जमीन पर चलता रहेगा, आसमान अपनी जगह पर रहेगा, सूरज वक्त पर आएगा, चांद भी आएगा। एक ईमान वाले की कीमत इतनी है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले की कीमत इतनी है। याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को हर हाल में जीना सिखाया है। इस दीन के झंडे को लेकर चलने वाला इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया,
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। अभी अब्दुल्ला की शादी को चंद ही महीने गुजरे हैं कि मुल्क शाम का सफर सामने है। साथियों ने कहा कि अब्दुल्ला चलो हमारे साथ सफर पे निकलो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा तुम जवानुल उम्र हो, 18 साल की उम्र है, जाओ सफर के लिए निकलो, कमाना सीखो, तिजारत करनी सीखो। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए जब निकल रहे हैं और लोग भी जब काफिला अपने घरों से निकल रहा है, उनकी अहलियाए मोहतरमा उनको दरवाजों तक छोड़ने आती है, अलविदाएं कहने आती है। दूसरी मोहतरमाओं का तज़किरा न करके तमाम मोहतरमाओं में सबसे ज्यादा मुतबर्रक वो मोहतरमा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, वो अपने सरताज से कहती है ऐ मेरे शोहर अभी तो हमारी शादी को बहुत कम जमाना गुजरा है, अभी से तुमने इतने लंबे सफर की नीयत बांधी है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा फिक्र न करो, जिस वक्त तुम मुझे रुखसत कर रही हो, जितनी मोहब्बत के साथ तुम मुझे दरवाजे पर रुखसत करने आई हो, मैं शर्त लगा करके जा रहा हूं जब मैं सफर से वापसी आऊं तो दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इस्तेकबाल करना। ये कौन कहता है? जब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आमना के जज्बे को सलाम करते हुए कहते हैं अपने जज्बे को जरा बाकी रख, मुझे तिजारत के लिए निकलना है, तेरी मोहब्बत को सलामी है, लेकिन इस मोहब्बत के नतीजे में दिल को तसल्ली देने के लिए जुमला कहा ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा जब मैं सफर से वापसी आऊंगा तो ऐसे ही जैसे अब मुझे रुखसत कर रही हो दरवाजे पर खड़े होकर इस्तेकबाल करना। लेकिन सफर पूरा हुआ, काफिला लौटा, वो काफिला अपने अपने दरवाजों पर आया, उनकी अहलियाओं ने वेलकम कहा और उनको खैर मकदम कहा। हजरत आमिना को क्यों आस न लग रही होगी कि मेरा सरताज भी मुल्क शाम के सफर से वापस आ रहा हो, वेलकम के लिए खड़ी है, इस्तिकबाल के लिए खड़ी है। होना तो चाहिए था कि अब्दुल्ला आते और वो मोहब्बत के हाथ में डाल करके और ज़ौजाओं की तरह अपने शोहर का इस्तिकबाल करती, लेकिन एक ने आकर के खबर सुनाई आमना कहाँ खड़ी हो, किसके इस्तिकबाल में खड़ी हो? मैं अपने सरताज के इस्तिकबाल में खड़ी हो। खबर कानों में डाली गई कि जिस अब्दुल्ला के लिए खड़ी हो वो तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके दिल पर क्यों ना पहाड़ टूटा होगा? अभी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जमीन पर नहीं आए हैं, अभी अपनी माँ के पेट ही में है। अभी दुनिया में आपने आना तय ही तो किया है, आए नहीं है। हजरत अब्दुल्ला दुनिया से फौत हो जाते हैं, अब ये बेवा औरत है, हामिला है, कैसे कैसे गम के पहाड़ टूटे हैं, कैसे कैसे ताने आए हैं। याद रखिए मुसलमानों, जब पैदाइश हो गई है, 5-6 साल की उम्र आपकी है, तो वालिदा का साया भी दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये गमगीन नबी है, इमामुल अंबिया है, महबूबे किबरिया है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हाथ में झंडा लेकर ऐलान किया है या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। उधर से अबू जहल आ गया, मोहम्मद की बातों में मत आना। उधर से अबू लहब आ गया, हाथ में पत्थर उठा करके फेंका है और कहा तब्बल्ला का या मोहम्मद अली हादा क्षमातना, तुम बर्बाद हो जाओ ए मोहम्मद, नऊज़ु बिल्लाह। क्या तुमने यही सुनाने के लिए हमें यहाँ भेजा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी जमात मुट्ठी भर दी और ललकारने वालों की जमात, वो एक बहुत बड़ा लश्कर था। अबू जहल के पीछे एक हुजूम था, नबी के हाथ में दीन का झंडा है। खुदा की कसम, अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है तिनको को भी सहारा बना देता। आज वही तो एक जमात है, आज उसी जमात से ताल्लुक रखने वाले ये उलमाए किराम हैं और मुसल्लों पर खड़े होकर अपने तमाम मुक्तदियों की रहनुमाई करने वाले हैं। ये इन्हीं मदारिस की देन है, ये इन्हीं दरसगाहों की देन है। ऐ अहले महल्ला, इस बात को जरा गौर से सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे गुनाहों के बाइस
न जाने कितने अज़ाबात को नाजिल करना तय करता है। लेकिन जब जिब्रील अमीन से या किसी फरिश्ते से हुक्म होता है कि जाओ इस अजाब को लेकर फुला बस्ती के ऊपर बरसा दो, तो जब वो अजाब आता है तो उसमें मदरसा मेराजुल उलूम भी होता है, कोई और मकतब भी होता है, तालीमुल कुरान भी होता है, तालीमुल इस्लाम भी होता है, कोई फैजुल उलूम भी होता है। अभी अजाब आसमान से आकर बरसने वाला ही होता है। कहीं मासूम होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, एक ने कुरान पढ़ के सुनाया, एक ने नात पढ़ के सुनाई, एक ने सोने की दुआ पढ़ के सुनाई। ऐसा ही कोई मासूम अपने आस्तीनों को चढ़ाकर, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, वो बावजूद होकर अल्लाह के कुरान को लेकर जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जिब्राइल कांप जाता है, वापस होता है, या रब जिस बस्ती के ऊपर तूने अजाब के लिए मुझे भेजा है, उसमें तो बड़ा एक नन्हा सा बच्चा था जिसने सर्दी में वुजू किया है, तेरा कुरान हाथ में लिया है और उसने पढ़ना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए रब, क्या तू उस बस्ती पर अजाब देगा? क्या उस बस्ती को तू अजाब में डुबा देगा जिस बस्ती में एक छोटा सा मासूम तुझे रहमान और रहीम कह रहा हो? अल्लाह की रहमत जोश में आती है, हे जिब्राइल, अगर उस पढ़ने वाले पर तुझे भी रहम आ गया तो तू मुझसे ज्यादा रहम खाने वाला नहीं है, तू मुझसे ज्यादा बुरदुआरी करने वाला नहीं है। जा, जब तुझे रहम आ गया, मैंने उस बच्चे की बरकत से सारी बस्ती के अजाब को टाल करके उनको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है, जिस कुरान की निस्बत में और आप यहाँ बैठे हैं, इन बच्चों की पेशानियों पर जो नूर चमक रहा है, कोई अपनी माँ के पेट से सफेद पैदा हुआ है, गोरा पैदा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन कुरान पढ़ने वालों की पेशानियों में रब्बे काबा की कसम, कुरान का वो नूर है जो मरने के बाद कब्र में लाइट की तरह से जलेगा। मुनकर नकीर के सवालों का जवाब ये मरने वाला नहीं देगा, बल्कि ये कुरान एक नूरानी वजूद में आकर के कहेगा, क्या तुम्हारा सवाल है? बोलो, जवाब हम देंगे। वो कहेंगे मर रब्बो, तुम्हारा रब कौन है? लेकिन पहले ये बताओ कि हमारा सवाल मरने वाले से है, तुम्हारे से नहीं है। वो कुरानी वजूद कहेगा, इसने हमें सारी जिंदगी सीने से लगा करके रखा, अगर जवाब आज भी ये देगा तो हमारा क्या बनेगा? फरिश्ता कहेगा, तू है कौन? जरा तारुफ तो कर। वो अल्लाह का नूर कहेगा, मैं अल्लाह का कुरान हूँ, इसने मुझे सीने से लगा करके रखा है, इसने दिनों रात मुझे अपने हाथों में रखा है, अपनी असमत से ज्यादा अजमत दी है, अपनी जान से ज्यादा जाना है, और मैंने इसके सीने से लगना सीखा है। आज इससे जो सवाल होंगे उसका जवाब हम देंगे। फरिश्ते जब सुनेंगे तो कहेंगे कि जिसका जवाब कुरान दे रहा हो, फिर फरिश्ते को भी इजाजत नहीं कि वो सवाल करे। सवालों का रजिस्टर बंद होगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से हवा के खिड़की खुलवाएगा और उस कब्र को हत्तल वसी, चौड़ा और लंबा कर दिया जाएगा। यह एक रूहानी बयान है। मुसलमानों, दो इम्तिहान अभी आखिरत में होने हैं। एक अकीदे का इम्तिहान है जो कब्र में होना है, वहां नमाजों को नहीं पूछा जाएगा, वहां रोजों को नहीं पूछा जाएगा, ज़कात की अदायगी को नहीं पूछा जाएगा, वहां सिर्फ 3 सवाल, मर रब्बो, तेरा रब कौन है? तो अगर अल्लाह से मोहब्बत की है तो जवाब जबान पर आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनो, तेरा दीन क्या है? अगर अल्लाह के दीन को पसंद किया होगा, अल्लाह के दीन को इख्तियार किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जबान को कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा और ये कहेगा कि जिस दीन को मैं मानने वाला था वो दीन अल इस्लाम है, जिसका तारुफ अल्लाह के कुरान ने किया है। तीसरा सवाल ये है, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी और कहा जाएगा, बता ये कौन है, इनके बारे में तेरा अकीदा क्या है? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला और नबी के ऊपर कुरान नाजिल होने वालों को सीने से लगाने वाला, खुदा की कसम देखते ही कहेगा कि इनके बारे में क्या सवाल करते हो? इन्होंने तो हमें इंसान बनाया है,
इंसानियत इन्होंने सिखाई है, हम इनके तरीके पर चले हैं। ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह के भेजे हुए नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। ये 3 सवाल अकीदे के हैं। आमाल का इम्तिहान मैदान महशर में होगा। ये सारी तैयारी कहां से? अब ये नहीं कि इन तीनों सवालों को तो बहुत आसानी से याद कर लिया जाएगा, चलो इन्हें रट लो। इन बुजुर्गों की तरह जो अभी लाठी लेकर आया था सफेद दाढ़ी वाला, होगी मेरे ख्याल से 110 साल की उम्र को, इससे भी कहीं ज्यादा हो गई हो। इतनी तो मुझे हाफिज साहब की भी नहीं लगती। बहुत ज्यादा उम्र का बूढ़ा भी आया था। वो छोटे छोटे बच्चे, वो दादा पोतों के सर पे हाथ रख के बड़ी शाबाशी दे रहा है। तो ये खाली एक हंसी और डरामा नहीं है, ये इबरत है मुसलमानों। इन मुकालमों में भरी हुई इबरत होती है। शायर किसी शेर को पढ़ता है, कुछ न कुछ तो है जिसकी पर्दाधारी है। इसलिए हमें हर चीज से नसीहत हासिल करनी चाहिए। ईमान वाले के लिए हर चीज नसीहत है। मेरे और आपके लिए ये जलसा भी नहीं नसीहत है। मुफ्ती साहब की ताईद लेते हुए मैं ये बात कह रहा हूं, खुदा की कसम आपने इस जलसे का इंतजार किया होगा। एक तारीख आएगी, हम यहाँ जलसा करेंगे, शुरू होगा, फिर दरमियान में पहुंचेगा, आखिर होगा। ये जलसा भी जाते जाते कह रहा है, ए इब्ने आदम गाफिल न हो, मैं भी पैदा हुआ था, जवानी मुझ पर भी आई थी। जवानी इसकी जब थी जब मुफ्ती अब्दुल समी बयान कर रहे थे, अब ये बुढ़ापे की तरफ है। चंद मिनटों में बच्चों के सरों पर कपड़ा रख दिया जाएगा, ये जाता हुआ कहेगा, ए इब्ने आदम अपनी जिंदगी को यूं ही समझ ले। एक दिन वो था कि जब तू पैदा हुआ था, तेरी माँ ने तुझे उठाकर अपनी छाती से दूध पिलाया था, फिर तू उंगली पकड़कर चलने के लायक हुआ, फिर जवानी आई, बुढ़ापा आया, अब इससे आगे का इंतजार बस क्या है? वो कब्र का गड्ढा ही है। कोई ना कोई तो सूरज ऐसा निकलेगा जिसमें नहलाने वाला हाथ भी दूसरा होगा। बदन पर पहने हुए कपड़े कैंची से काट कर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया को सबको छोड़ना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर जानदार को मौत का जायका चखना पड़ेगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वली हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो। ये घूंट तो चाहते हुए और ना चाहते हुए पीना ही पड़ेगा। इस घूंट से कोई नहीं बच सकता। ये बचोगे तुम में से कोई है? कोई जिसने इजराइल से दोस्ती कर रखी हो, उसकी दोस्ती भी नहीं चलेगी, क्योंकि एक दिन उसको भी मौत आनी है जो सारी दुनिया की रूहों को कब्ज करने वाला है। यहां तक के मलकुल मौत को भी मौत आनी है। इससे आखिरी जुमला फिर है क्या? कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। ए अहले ईमान, मैं तुझे कहने आया, कोई ना कोई सूरज निकलेगा, वो आखिरी सूरज होगा। कोई ना कोई सूरज छिपेगा, वो आखिरी सूरज होगा। इससे पहले कि हमारा दुनिया से जाने का नंबर आए, हम उस अंधेरी कोठरी के लिए कुछ उजाले का इंतजाम करें। पुल सरात पर चलने के लिए हम अपने पैरों को मजबूत करें। हम जन्नत तक पहुंचने के लिए अपने बदन को पाक करें, हम अपनी नजरों को पाक करें। हम कुरान से ऐसा ताल्लुक जोड़ें कि ये कुरान हमारे लिए अल्लाह के सामने सिफारिशी बन करके खड़ा हो जाए और हमें जन्नत तक जाना आसान हो जाए। कहो इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए, कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। और फिर वो हैं कि जो इनसे अपने ताल्लुक को मजबूत कर ले, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं, इनसे नफरत करने वाले ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, जब आखिरत का तज़किरा हमारे दिलों में रहेगा, फिर माल की मोहब्बत नहीं रहेगी, जायदाद की मोहब्बत नहीं रहेगी, मकान की मोहब्बत नहीं रहेगी। क्योंकि माल की मोहब्बत जब दिल में बैठ जाती है तो फिर ये माल हमें दुनिया आखिरत से गाफिल कर देता है। हमें नबी का जमाना है। एक आदमी आ गया सामने मजमे में आकर के खड़ा हुआ और कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैं गरीब हूँ, मुझ पर पहनने के लिए कपड़े नहीं, मुझ पर खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मुगीरा, गरीबी बेहतर है,
मालदारी से गरीब 500 साल पहले मालदार से जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। खूब समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। अल्लाह के हबीब से कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे इतनी रोजी दे कि मैं बेवाओं की मदद करूं, मैं यतीमों की मदद करूं, अल्लाह का हक अदा करूं। अब नबी तो नबी है, हाथ उठा दिए। अभी तो ये 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता है, अभी तो जुमे में भी मस्जिद नबवी में रहता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, हे अल्लाह ये तेरा बंदा मेरे सामने माल की दुआ करवा रहा है, अल्लाह तू इसके कारोबार में बरकत दे दे। जैसे ही दुआ हुई तो बकरियों का रेवड़ था, अब बरकत तो लगनी थी। मदीने के अंदर रहने वाला ये सालावा जिसके हक में दुआ कबूल हुई, बकरियों का रेवड़ बढ़ना शुरू हो गया। छोटा मकान था, तंग हो गया, अब इन बकरियों को लेकर कहां जाए। मदीने की आबादी से एक बाहर की जगह ले ली। अब मस्जिद नबवी की हाजिरी कम होने लगी। 5 वक्तों में सिर्फ 2 वक्त की हाजिरी होती थी और चंद दिन के बाद बकरियों का रेवड़ इतना बढ़ा कि मदीने से दूर आबादी में जाकर रहने लगा। अब 5 वक्त की हाजिरी खत्म हो गई। जुमे में आना शुरू कर दिया। एक वक्त वो आया कि वो जुमे में भी हाजिर न हुआ। अल्लाह के हबीब ने पूछा, अरे सालबा का क्या हाल है, वो कहां है, वो जिसने हमसे अपनी रोजी की बरकत की दुआ कराई थी। किसी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो तो बकरियों के रेवड़ों का मालिक हो गया, जंगलों के जंगल में उसका रेवड़ बैठता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हो गया तो अल्लाह के नबी ने दो कबीलों में से एक आदमी को मुंतखब करके, जैसे मदरसे के जिम्मेदार अब रमजान के महीने में किसी कारी साहब को रसीद दे करके कहेंगे, तुम फुला गली नंबर में जाओ, दुकान वालों से कहो, उनसे कहो कि लाओ ज़कात की रसीद कटाओ, ज़कात की रसीद कटा दो, ये अल्लाह का हक है जो तुम्हें अदा करना है। अल्लाह के हबीब ने 2 कासिदों को भेजा कि जाओ सालबा के पास जाओ, और एक दूसरे सहाबी जो कबीला सलामी से ताल्लुक रखने वाले थे, इन दोनों की ज़कात वसूल करने के लिए जाओ। जब ये दोनों गए तो दुआ कराते वक्त सालबा की ज़बान पे क्या था कि अल्लाह अगर मुझे माल देगा मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं बेवाओं की मदद करूंगा, मैं यतीमों की मदद करूंगा। लेकिन अब ये ज़कात वसूल करने वाले जब इनके पास जाते हैं तो सबसे पहले सालबा से ही मुलाकात होती है और कहा कि हम अल्लाह के हबीब के भेजे हुए हैं, अल्लाह का हक दीजिए, अपने बकरियों के रेवड़ों की ज़कात निकाल दीजिए। यही सालबा खड़ा हो गया, कैसी ज़कात, तुम्हें तो मेरा माल ही दिख रहा है, कैसी ज़कात है, ये तो टैक्स है। आज की जबान में इसको जीएसटी कह लो, इनकम टैक्स कह लो, किसी और टैक्स का नाम दे लो। सालबा ने वो सब जुमला कहा, ये तो टैक्स है, ये कैसा है और मेरी समझ से बाहर है, जाओ पहले आगे ले लो। जैसे कि आज भी कोई दुकान वाला अपने घर के दरवाजे पर बैठने वाला क्या कहता है, जा आगे देख ले, आगे बाद में देख लियो। अब बात का मतलब यह है कि बस मेरा दरवाजा छोड़ दे। मैं इस हैसियत का नहीं कि मैं तुझे 10 रुपए दे दूं, मैं इस हैसियत का नहीं कि अल्लाह के लिए मेरे माल में कुछ हो, जा आगे चला जा। ऐसे ही सालबा ने कहा कि ये ज़कात मेरी समझ में आने वाला जुमला नहीं है, जा कहीं और देख लो। ये दोनों सहाबी दूसरे के पास गए कि जो और उसी की जड़ में साहिब निसाब था, उसने बहुत खातिर दिली के साथ उनके लिए वेलकम कहा, अल्लाह का जो हक बनता था वो अदा किया। अभी वो अदा हुआ ही है। अल्लाह के नबी की जबान पर जुमला आया, या वैहा सालबा, ए सालबा तू हलाक हो गया, तेरी बर्बादी में कोई कमी न रही। अभी हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये दोनों कासिद वापस नहीं आए हैं। जिब्रील अमीन ने आकर के बता दिया होगा कि सालबा ने तो ज़कात देने से इनकार कर दिया है, आपने बर्बादी का ऐलान कहा। एक सहाबी के कानों में जब ये जुमला पड़ा, सालबा के खिलाफ नबी की जबान पर बद्दुआ का जुमला गया है, या वैहा सालबा, सालबा तो हलाक हो गया, सालबा तो बर्बाद हो गया। ये सहाबी दौड़ता हुआ चला गया। अभी वो ज़कात हासिल करने वाले नबी की खिदमत में आए, आकर के कहा, ए अल्लाह के हबीब, सालबा ने तो मना कर दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सालबा तो हलाक हो गया, वो तो
बर्बाद हो गया। अब ये सालबा के पास जब ये सिपाही गया और जाकर के कहा, ए सालबा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी बर्बादी का ऐलान नबी ने मजमे में कर दिया है और नबी की बद्दुआ कभी रद्द नहीं होती। सालबा डर गया, सालबा डर गया और बकरियों का बहुत सारा रेवड़ लेकर नबी के दरबार में आया और आकर के कहा, अल्लाह के हबीब ये आपके लिए है, ये ज़कात का हिस्सा है, मैं अपने माल को लेकर के आया हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सालबा देर हो गई, अब अल्लाह की तरफ से मना का ऐलान आ गया है, अब तू सारे रेवड़ को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहे तो अब अल्लाह तेरे माल को लेने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को वापस ले जा। सालबा जमीन पर गिर गया, मिट्टी से हाथों को भरा और अपने सर के ऊपर डालकर मलामत के थप्पड़ अपने मुंह पर मारने लगा और कहा कि सालबा तू बर्बाद हो गया, तू हलाक हो गया। ये बर्बादी के तमाचे मारता हुआ वापस हो गया। यहाँ तक के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, कभी सालबा के माल को कबूल नहीं किया। अबू बकर की खिलाफत आई, इस सालबा ने अबू बकर की खिलाफत में माल पेश करना चाहा, आपने भी जुमला वही कहा, सालबा जिस माल को हमारा नबी लेने से इनकार कर दे अबू बकर उसको नहीं ले सकता। उमर बिन खत्ताब की अदालत में आया, जवाब यही मिला, जिस काम को अल्लाह का हबीब नहीं करे उमर नहीं कर सकता। उस्मान गनी के पास आया, जवाब यही मिला कि जिस माल को नबी कबूल न करे उस्मान की क्या मजाल के वो उस माल को कबूल करे। इसलिए मेरे अजीजों ये माल वो है कि जो हमें दुनिया से गाफिल कर देता है। उस्मान गनी जिसको गनी कहा गया, हालांकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, 2 मिनट की बात कहकर मैं अपनी बात को आखिर की तरफ लेकर के चलूं। कौन है हजरत उस्मान गनी? जब मदीनतुल मुनव्वरा में कहत साली हुई और फाका हुआ, बच्चे भूखे हो गए, जवान गल्ला हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे, यही हजरत उस्मान गनी है कि जिन्होंने अपने माल से मुल्क शाम से 100 ऊंट भरा गल्ला मंगाया। कितने ऊंट? जल्दी बोलो। 100 ऊंट। और एक ऊंट कितना वजन उठा लेता है? 7-8 कुंटल वजन तक का बोझ ऊंट उठा लेता है। 100 ऊंट भर करके गल्ला मुल्क शाम से आया, मदीने के ताजी इकट्ठे हो गए कि ये किसका माल आया है, क्योंकि लॉकडाउन में एक बीड़ी का मंडल भी 50 रुपए का बिक जाता है। समझ रहे नहीं? सारे डॉक्टर भाग जाएं और एक बाकी रह जाए मार्केट में, तो 10 रुपये की खुराक अब 10 रुपए की नहीं है, अब 50 रुपये का इंजेक्शन वो 50 का नहीं है, वो सीधे 500 का भी हो सकता है। बीमार को लगवाना पड़ेगा और बीमार को वो दवाई लेनी पड़ेगी। अगर राशन खत्म हो जाए तो 1 किलो अनाज तुम्हें 1 रुपया 100 रुपये का भी खरीदना पड़े तो खरीदोगे। मदीने के ताजिर आ गए और इकट्ठे हो गए, ये किसका माल आया है? हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, ये हमारा माल आया है, बताओ क्या चाहते हो? ताजिरों ने कहा कि उस्मान अगर 1000 का लेकर आए हो तो हम 2000 का खरीद रहे हैं। कितने का? जल्दी बोलो। यानी कि 2 गुना कीमत आपको दे रहे, हमें दे दो। और ये 2 रुपए का लेकर फिर कितने का बेचेंगे? फिर इनकी मर्जी है ना, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, दाम कम है, इससे महंगा बेच चुका हूं। मदीने के एक ताजिर ने कहा कि उस्मान अगर महंगा बेच चुके हो तो सुन लो, अगर 1000 में लाए हो तो 3000 में हम लेंगे। एक ने कहा कि नहीं, अगर 3 में भी नहीं देते हम 4000 में लेंगे। एक ने कहा कि नहीं, अगर 4 में भी नहीं देते उस्मान गनी हम 5 गुना पर इस माल को खरीदने के लिए तैयार हैं। जब 5 तक की बोली लगी तो हजरत उस्मान ने कहा कि नहीं, मैंने जिसको बेच दिया है वो इससे भी ज्यादा कीमत लगा चुका है। अब ताजिर हैरान है, फुला नंबरदार भी हाजिर है, फुला चौधरी भी हाजिर है, फुला ताजिर भी हाजिर है, हमसे ज्यादा दामों में खरीदने वाला कौन है मदीने में? हैरान हो गए और सब ने इकट्ठे होकर के कहा उस्मान 5 गुना पर हम खरीदने
करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा कौन दाम लगा रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, मन जाअ बिल हसना, तवज्जो चाहेगी बात, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि मैं जिससे तिजारत कर चुका हूं, मैं जिसकी अदालत में बेच चुका हूं, वो मेरा रब है, जिसने कुरान में कहा है कोई एक नेकी मेरे लिए करे मैं 10 गुना बढ़ा करके उसको दूंगा। तुमने 1 रुपए के 5 गुना देने तय करे हैं, मेरा रब 1 रुपये के 10 गुना देने पर मुझे ऐलान कर रहा है। हजरत उस्मान ने ऐलान फरमाया, मदीने के गरीबों, मदीने के भूखा रहने वालों और जरूरतमंदों आ जाओ, ये हजरत उस्मान गनी के 100 ऊंट गल्ले से भरे हुए बगैर किसी इवज के तकसीम कर दिए जाएंगे। 100 ऊंटों का गल्ला अहले मदीना के ऊपर खर्च कर दिया गया। ये गनी कोई वैसे ही गनी नहीं हो गया। इसलिए मुसलमानों, आज अगर कहा जाए कि इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप अपने मालों को खर्च करो, तो हम अपनी जेबों को सकोड़ते हैं। खुदा की कसम, बड़ा अफसोस होता है कि जब मुसलमान नाचने वालों पर पैसा बरसाए और हाफिज कुरान के सर पर मोहब्बत का हाथ भी न रखे, तो क्या अल्लाह मैदान महशर में सवाल नहीं करेगा कि नाचने वालों पर पैसा उड़ाने वालों, क्या तुम्हें मेरे कुरान का हाफिज अच्छा नहीं लगा? तुम उसके सर पर कभी मोहब्बत का हाथ भी नहीं रख सकते थे? ये मैदान महशर में पकड़ होगी। इसलिए अजीजों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैदान महशर के 5 सवालों में से एक सवाल ये भी है कि बता माल कहां से कमाया है, किस तरह कमाया है, और कमाने के बाद फिर उसको कहां खर्च किया है। काउंटर के सामने खरीदने वाला खड़ा है, गल्ला अपने सामने है, सामान के डब्बे गल्ले के सामने हैं, 500 ग्राम के बदले 400 दे दे, कौन देख रहा है? समझ रहे? कपड़ा नापा जा रहा है, मीटर को छोटा बड़ा करके 5 मीटर की जगह 4.5 मीटर दे दे, 4.5 मीटर दे दे, इंची घटा दे। मुसलमान, तो सामने वाले को धोखा तो दे सकता है, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए मुसलमानों, ये अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये सवाल होगा मैदान महशर में, बताओ कहां से माल कमाया और फिर कहां खर्च किया। रिश्वत में दिया, शराब के हिवस में दिया, कहीं ताशबाजी में दिया, कहीं सट्टे में दिया, कहीं हराम के कारोबार में दिया, कहां दिया? बताएं। फख्र के साथ सीने चौड़े होंगे उन लोगों के जो कहेंगे कि यार अब तेरा घर जमीन पर तामीर हो रहा था, हमने अपना माल वहां दिया। हमारे मोहल्ले में तेरे नबी का घर तामीर हो रहा था, हमारे मोहल्ले में तेरे नबी का घर था, उसमें तेरे नबी के मेहमान थे जो कुरान पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे। यार अब हमने माल उनके ऊपर खर्च किया है। अल्लाह कहेगा कि मेरे प्यारों, अगर तुम्हें कुरान पढ़ने वालों से इतनी ही मोहब्बत थी तो जाओ उनके मोहब्बत के नतीजे में दखलल जन्नता बिगैरी हिसाबिन वला किताब। आज तुम्हारा हिसाब व किताब कुछ नहीं, जाओ जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा? तू क्यों ना जानेगा, तुझे कौन सी मुसीबत है भाई? जन्नत में कौन कौन जाना चाहता? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, कहो आमीन। माशाअल्लाह। हमारे हाजी साहब, क्या नाम था उनका? हाजी जरीफ साहब, काउंसलर माशाअल्लाह, हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब के हाथों से 21,000 रुपये का ताउन जामिया हाजा के लिए अपनी रकम दे करके गए। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनके इस ताउन को कबूल फरमाए। दुआ से पहले और दस्तार से पहले 2-4-5 मिनट आपके सामने दरख्वास्त रख रहा हूँ। मजमे में कोई मेरा भाई अभी ऐसा है जो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इन नबी के मेहमानों की खातिर जो रकम दे, अल्लाह तबारक व तआला उस कार खैर की बुनियाद पर जो हमारे कब्रिस्तानों में जाकर के सो गए हैं, मुर्दे जानते हैं या अल्लाह जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनके इसाले सवाब के लिए कोई है जो इस मजमे में हिम्मत करे इंशाअल्लाह कि ये रकम हम अपने इस मदरसा महराजुल उलूम के लिए इन नबी के मेहमानों की खातिर अपनी मालियत में से कुर्बान करते हैं। ये दुनिया एक दिन छूट जानी है, ये माल एक दिन फना हो जाना है, दुकानों
खजानों की चाबी वारिसों के हवाले हो जानी है, तुझे ये नहीं पता चलेगा कि जो आखिरी लिबास तेरे बदन पर होगा कौन उसको खरीदेगा और वो कौन सी दुकान का होगा। इसलिए मेरे अजीजों, अभी वक्त है, हमारी सांसों में ये हवा चल रही है, हमारी रगों में ये खून दौड़ रहा है, अभी वक्त है हम आखिरत को बनाएं। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा करोगे वैसा ही पालोगे। अगर आज अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दोगे, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला उस वक्त में देंगे। क्या नाम मेरे भाई का? मोहम्मद अमानुल्लाह, माशाअल्लाह 1000 रुपये से ताउन किया है मदरसे का, अल्लाह कबूल फरमाए। और कौन है मेरा भाई? जल्दी से हिम्मत करो। माशाअल्लाह मदरसे के नाजिम खाना बनाते हैं। अरे वाह माशाअल्लाह, नाम भी नाजिम है। भाई मोहम्मद नाजिम खाना बनाते हैं। देखो मदरसे में खाना बनाने की बरकत कितनी बड़ी कि इनका बेटा भी एक हाफिज़ कुरान हुआ है जिसके सर पर दस्तार होनी है। हमारे नाजिम भाई ने 2000 रुपये 2500 रुपये माशाअल्लाह मदरसे को दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बच्चे को आलिम बामल बनाए, पूरी उम्मत के लिए नजात का दरिया बनाए। अशफाक भाई मोहम्मद अखलाक साहब के 500 रुपये माशाअल्लाह। और ये किसके? 1000 अखलाक भाई के, अखलाक भाई के 1000 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी अमीन को तो यहाँ को बुला लो। बच्चों इन दोनों बच्चों को जगह और दे दो कहीं। मदरसे के पड़ोसी हाजी मोहम्मद यामीन आ जाओ यहाँ को। आप जैसे चेहरों की तो कमी है, खुदा की कसम वो बूढ़े हमारे सरों से जुदा होते जा रहे हैं कि जिनकी दुआओं के सहारे हमें रास्तों में चलना आया है। माशाअल्लाह हाजी मोहम्मद यामीन, कितने इनके? 10,000 रुपये हाजी मोहम्मद यामीन साहब के माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई शकील के आ गए 1500 रुपये। हाजी अमीन साहब आओ तो सही, माशाअल्लाह बैठ जाओ। हाजी मोहम्मद यामीन मलिक साहब, मेरा दिल चाह रहा है कि हाजी जरीफ के जोड़ीदार आपको बना दें। हाजी भाई मोहम्मद वकील 5000 रुपये। भाई मुश्ताक मलिक 11000। तुम्हारी जैकेट को देख के भी कम से लग रहे मलिक साहब। ये मकान है इनका पड़ोस में। 11000 रुपये माशाअल्लाह हमारे मलिक साहब के, मुश्ताक मलिक साहब के। अल्लाह कबूल फरमाए। तू आमीन न कह दियो कभी कबूल हो जाए, जोर से कहो आमीन इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्चा पिछले साल हाफिज़ कुरान हुआ। क्या नाम अब्बू का? थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ा मौलाना था, काली दाढ़ी कहाँ गई तेरी? तू ही था। बड़ी जल्दी छोटा हो गया। कहाँ है कुरैशी भाई? माशाअल्लाह। क्या नाम? मुसाफा कर लो हजरत से। भाई मोहम्मद फुरकान कुरैशी, कितने? 11000 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद के फैसले फरमाए, अल्लाह सब के कारोबार में बरकत दे दे। ये किसके? 1200 रुपये मुतफर्रिक आ गए। मूसा भाई कहाँ है? मूसा तेरी लाठी में तो बहुत ताकत है, कहाँ है मूसा? भाई मूसा 100 रुपये आए अभी मूसा भाई के। भाई मोहम्मद हयात के 5000 रुपये माशाअल्लाह। क्या नाम? गालिब, मोहम्मद गालिब माशाअल्लाह 500 रुपये आए। भाई मोहम्मद आरिफ के 2000। आरिफ भाई यहाँ को ताओ यार। भाई आरिफ, भाई मोहम्मद आरिफ के 2000 आ गए। 3000 जेब में से और निकाल रहे हैं। आरिफ भाई के होंगे 5000। हाफिज साहब 3000 आरिफ भाई के और आएंगे। 2000 आ गए, 5000 मुकम्मल। अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारा नाम? नेताजी के लड़के हैं मोहम्मद अरीब माशाअल्लाह 2000 रुपये। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
अब बहुत बड़ी हस्ती स्टेज पर है, भाई मोहम्मद फुरकान कुरैशी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे दे। 2000 रुपये बेटे के हाथ से दिलवाए, अभी तो 21,000 अपनी जेब से भी देंगे इंशाअल्लाह। बड़ा ताउन करेंगे हमारे भाई मोहम्मद फुरकान साहब। ये किसके? हाजी नूर हसन साहब के 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। महकार भाई के 100 रुपए। कहाँ है महकार? 100 रुपए के तो एक टाइम में समोसे खा जाएगा महकार। कहाँ है? ये बुजुर्ग है क्या? है? जवान साहब कहाँ है महकार? तू ही है? यहाँ को आया, आ जाओ। इतनी सस्ती मजदूरी तो कोई सी भी ना। अगर 365 दिनों में से 5 दिन भी दे दो, 3 दिन दे दो, 2 दिन दे दो तो कोई मुश्किल नहीं है। महकार बड़ा अच्छा नाम है, महकने वाला, खुशबू देने वाला, लेकिन कितना ही सस्ता इधर खरीद लियो, 100 रुपए का ना आने वाला। हाँ भाई महकार, नाराए तकबीर, अरे माशाअल्लाह, खुशबू। अब तो अजमल का भी खरीद लियो, 1100 रुपए देगा हमारा महकार भाई। लाओ जी ऑनलाइन करवा लो इनसे माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा दे। अरशद भाई के 2100 रुपए माशाअल्लाह। ऑनलाइन आ रहे तो ऑनलाइन में 1 0 और लगा दियो, बटन ही तो दबाना पड़े, कहां पैसे गिनने पड़ रहे। अरशद भाई के ऑनलाइन आ रहे माशाअल्लाह 2100 रुपए। ये बच्चों की भीड़ कम करो थोड़ी सी, या तो इन्हें बिठा दो यहीं को। बैठ जाओ बेटे थोड़ी सी देर बस, अल्लाह कबूल फरमा दे। बैठ जाओ, दुआ होगी, दुआ। आ गए माशाअल्लाह, 1000 आ गए, 100 वो आ गए, 1100 पूरे हो गए महकार के। चंबेली भी है कोई? गुलाब हो, जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा दे। 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी अल्लाह तौफीक दे। खुदा की कसम इससे ज्यादा बेहतर मशरफ कोई नहीं है। भाई मोहम्मद उम्मेद मलिक कहाँ है? यही है, ये तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह मेहमानों की। भाई मोहम्मद साबिर के 1100 रुपए आ गए। कितने? अरे इनके तो अगर वजन के हिसाब से भी लगाओ तो 50,000 बैठे हैं। क्या नाम बताया? उम्मेद मलिक। भाई मोहम्मद उम्मेद मलिक, यहाँ को मलिक साहब इंशाअल्लाह। ये कितने? 5, इनमें 6 और मिलाओ। आ जाओ सामने को, आ जाओ। भाई उम्मेद मलिक, अब के अंदर वाली जेब में यार 5 कम मांग लिए दिखे, तो बहुत मोटी गड्डी ले रहा। अल्लाह खूब बरकतों के फैसले फरमाए, कह दो आमीन। भाई मोहम्मद उम्मेद मलिक साहब 11,000 रुपए दे रहे मदरसे में, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 500 रुपए हमारे एक और भाई के आ गए माशाअल्लाह। एक और नौजवान रागिब, मोहम्मद रागिब, इसकी आवाज भाई इसकी हल्की सी को कम करवा दो, हल्की सी। खुर्शीद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 200 रुपए, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए। बच्चे ने दिए माशाअल्लाह। तुम्हारे अब्बू कहाँ बेटे? घर है। बच्चा लेकर के आया 700 रुपए। जावेद भाई कौन से? माशाअल्लाह, काय की दुकान है जावेद भाई? काय की इनकी दुकान है ना। खुदा की कसम इनके चेहरे को देख के लग रहा है दुकानदार आदमी, हालांकि मुझे पता नहीं ना, मैंने दुकान पे बैठे देखा माशाअल्लाह। 2000 रुपये। दुआ करो अल्लाह ताला हर नुकसान से इनकी दुकान को बचा दे, अल्लाह खूब बरकतों के फैसले फरमा दे। ये किसके? 5000। अच्छा तुम्हारे पूरे 11,000 हो गए। भाई उम्मेद मलिक साहब के मुफ्ती असलम साहब 11,000 पूरे आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद के फैसले फरमाए। और कौन है मेरे भाई? आओ जल्दी से। ये उस मैदान के लिए है जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। खुदा की कसम नबियों की जबान पर भी नफ्सी होगा, वो आलम ही कुछ अजीब होगा। सिर्फ एक ही जात होगी जिसकी जबान पर नफ्सी नहीं बल्कि रब्बी उम्मती होगा, और वो हमारा नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। कहाँ है बेकरी वाले? आज तो बंद कर दी, पिछली साल तो खुल रही थी इस टाइम। बेकरी वाले कहाँ हैं? हाजी मोहम्मद आदिल साहब। अब तो बिस्किट भी तोल के बेचने लगे। ये 1100 किसके? भाई मोहम्मद गुलजार। कहाँ है तुम बेटे? गुलजार भाई के 1100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। किसने?
मोहम्मद आरिफ। भाई मोहम्मद आरिफ 3000 जो बाकी रह गए थे वो भी अदा हो गए। 5000 रुपए मुकम्मल हो गए। बैठ जाए भाई, बाकी लोग बैठ जाए। माशा, बड़ी जल्दी फोन आया। किस पे आया? तुम पे आया। थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेते यार, 5000 कम से लग रहे हैं। बेकरी तो बहुत अच्छी खूबसूरत, और इसी के सामने स्टेज लग रहा। बस सबकी बात आज तो यही टकरानी, सारी बरकतें इंशाल्लाह सामने आवेंगी। खैर, हाजी मोहम्मद आदिल साहब बेकरी वाले 5000 रुपये तो उन्होंने नियत कर ली। इंशाल्लाह अल्लाह और भी जहन बना देगा तो वो अदा कर देंगे। 5000 की नियत हो गई उनकी। ये किसके 500 रुपए? भाई नौशाद, खुशी मोहम्मद नाम है। तुम इलेक्शन लड़ोगे क्या? लग रहा यार तुम्हारे से। लड़ लिए यार, आजा, थोड़े से पैसे दे दे, लड़वा देंगे। अच्छा, लड़ता नहीं। 500 रुपए आ गए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इनाया 1700 रुपए इनाया के, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद के फैसले फरमाए। कै बच्चे हाफिज हैं? 6 बच्चे हाफिज। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कह दो आमीन। 6 बच्चे अभी अपने सरों पर दस्तार लेंगे। है कोई इस मजमे में? उन 6 में से अल्लाह के नबी के एक मेहमान को गोद ले ले, ज्यादा बड़ी बात नहीं। 5000 रुपये की रकम में है कोई नबी के मेहमान को गोद दे। मैं इन उलमा की मौजूदगी में दुआ दूं, या नबी, ए अल्लाह, जो तेरे मेहमान को आज 5000 रुपये में गोद दे, तो उसकी सिफारिश उसके हक में वाजिब कर दीजिए, और उस सिफारिश के बदले में अल्लाह उसको जन्नत नसीब कर दे। है कोई मेरा भाई पूरे मजमे में ऐसा? 5000 रुपये की रकम एक हाफिज कुरान को गोद देने की नियत से पूरे इस मजमे में कोई कोशिश कर दे, अल्लाह उसकी नस्ल में हाफिज कुरान पैदा करे, आलिम बामल पैदा करे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। क्या नाम है? उम्मेद भाई उम्मेद मलिक। अरे वाह, 11000 रुपये अभी भी दे दिए। 5000 रुपये में अल्लाह के नबी के एक मेहमान को गोद दे दी माशाअल्लाह। अल्लाह, मुस्कान भाई के बेटे हैं, मुश्ताक मलिक साहब के बेटे 5000 हैं, ये भी हाफिज साहब को गोद ले रहे हैं। 2 हाफिज हो गए, 6 में से 2 हो गए, 4 बचे। गनीमत है जो जबान अब खुले, जल्दी से अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? तीसरा नंबर किसका है 5000 में? अभी तो ये मजमा छोटा है, सारी दुनिया की हुजूम जब खड़ा होगा और अल्लाह नवाजेगा कि ए मेरे नबी के मेहमानों को गोद देने वालों, जरा निकल करके आ जाओ, तो हर आदमी आहे भरेगा, काश मैं भी गोद ले लेता और मेरा भी कुछ काम बन जाता। है कोई तीसरा आदमी? जल्दी से कोई हिम्मत करे। या 3 हो गए, चौथा चाहिए। आओ जल्दी से, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। किसका नाम? खुर्शीद भाई के माशाअल्लाह। खुर्शीद मरहूम के इसाले सवाब के लिए, और नियत एक बच्चे को गोद लेने की है 5000 रुपये। 2 बच्चे इन्हीं के नाम पर हो गए। अल्लाह ताला खूब कबूलियत से नवाज दे माशाअल्लाह। कितने बच्चे और रह गए? 22000 रुपए कासिम भाई जोला वाले। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद कासिम, अरे वाह, नाम भी बड़ा प्यारा। भाई मोहम्मद कासिम जोले से, जोला वाले, माशाअल्लाह। अच्छा, ज़ियाफत भी, अरे फिर तो बड़ी कुर्बानी भाई इनकी माशाअल्लाह। 22000 रुपये से इन्होंने मदरसे का ताउन भी किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकतों के फैसले फरमाए। कितने बच्चे गोद हो गए? 4 हो गए। कितने बच गए? 2 बच्चे और ना ये गोद वाले ना, नहीं झगड़ा हो जाएगा। 22000 में गोद नहीं, इनकी तो गोद बड़ी वाली फिर इंशाअल्लाह। किसके? शब्बीर भाई के 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मजमे वाले सब सुन लें, 2 आदमी और हिम्मत करो, इंशाअल्लाह 5-5 हजार रुपए में एक नबी का मेहमान हम गोद में लेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी की बदौलत हमें जन्नत तक जाना आसान करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आओ जल्दी से कोई खुश नसीब। क्या नाम है?
नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। कितने लिखवाए थे? 5 लिखवाए थे, 11 कर रहे हैं। 11 कर दिए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे दे। कह दो आमीन। अल्लाह ताला खूब कारोबार में बरकतों के फैसले फरमा दे। बस एक आदमी और आ जाओ, सिर्फ एक आदमी और, 6 के 6 मेहमान। माशाअल्लाह। क्या नाम? उम्मेद भाई का। उम्मेद मलिक के नारे तकबीर हैं? मरहूम खुर्शीद की तरफ से ही 3 बच्चे हो गए गोद। खुशमीदा मरहूमा माशाअल्लाह 3 बच्चे गोद, 15,000 रुपये 11,000 की रकम से अलग। अरे वाह उम्मेद, अल्लाह तुझे दोनों जहान का वाली बना दे। अल्लाह तुझे हर तरह की मालियत से नवाज दे, उम्र में बरकत अता फरमा दे। एक नाम हमारे हाफिज मोहम्मद दिलशाद का भी लिखो, 5,000 रुपये में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5,000 रुपये हाफिज मोहम्मद दिलशाद साहब के भी लिखो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद के फैसले फरमाए। तमाम मजमा अल्लाह का फजल है। किसके लिए दे रहे हो? अल्लाह की रजा के लिए। माशाअल्लाह। ये क्या नाम है? ये भी कासिम है। माशाअल्लाह। यहीं के रहने वाले भाई मोहम्मद कासिम है। ये 500 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह बरकतों के फैसले फरमाए। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? माशाअल्लाह। हाफिज साहब के आ गए 5,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद के फैसले फरमाए। और कौन है मजमे में? 500, 1,000, 2,000। जल्दी बिल्कुल अखीर में अपने वालिद वालिदा या जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनके इसाले सवाब के लिए कोई निकल करके आए। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद आसिफ मलिक, ज़ियारत हो जाए है नहीं? हाँ, भाई मोहम्मद आसिफ मलिक मदरसे के लिए। कितनी गौर से सुनने, पता नहीं कितनी रकम बोलेगा। सुनने ना कितना अच्छा लग रहा है जब अल्लाह बदला देने पर आएगा और सारी दुनिया देखेगी। आदम से लेकर आखिरी पैगंबर तक तमाम नबी भी होंगे और सबकी उम्मतें भी होंगी। कितना मजा आएगा जब अल्लाह इनाम बांटेगा। भाई मोहम्मद आसिफ मदरसे की खिदमत कर रहे हैं। 30,000 30,000 रुपये से भाई मोहम्मद आसिफ मदरसे का ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत के फैसले फरमाए, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा, मुफ्ती साहब की मस्जिद के खजानची हैं, फिर तो हदिया भी बढ़िया देते हो भाई। है ये माहौल थोड़ा सा, वरना सारे जलसों में फिर हैं। अरे वाह माशाअल्लाह। बड़ी आपको बड़ी सिफतों से अल्लाह ने नवाजा। सकोती है अल्लाह के नबी की हदीस, तहादो हैं हदिया का लेन देन। माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा दे। आसिफ मलिक आ रहे हैं। हाजी मोहम्मद आसिफ मलिक साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई नौजवान ऐसा कि जिसके वालिद या वालिदा दुनिया से रुखसत हो गए हो कि मौलाना साहब 500 रुपये मेरी वालिदा की तरफ से या 1,000 रुपये मेरे वालिद की तरफ से? है कोई नौजवान ऐसा? जल्दी से कोई निकल करके आए। माशाअल्लाह। हाजी जी आ जाओ आगे। माशाअल्लाह। मुसाफा कर लो। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूरानी चेहरा है। बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ। माशाअल्लाह। अल्लाह बच्चों को आलिम बामल बना दे। कह दो आमीन। माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद आसिफ मलिक साहब, माशाअल्लाह। जो बच्चे हाफिज हो रहे हैं उनको 500 रुपए हाजी साहब उनको इनाम के दे रहे हैं। वाह माशाअल्लाह। उनकी हौसला अफजाई के लिए 500 उनको दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। इनसे तो चाहे 10 के ले लो, उस्ताद को भी ले लो चाहे। हाजी जी बहुत बड़े दिल के आदमी माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लाह खूब बरकतों से नवाजे। अल्लाह नजरे बद से बचा दे। कह दो आमीन इंशाअल्लाह। बेटे के लिए सेहत और आफियत माशाअल्लाह। अल्लाह खूब सेहत के फैसले फरमा दे। तबीयत खराब है उनके, अल्लाह सेहत के फैसले फरमा दे। माशाअल्लाह। और है कोई हिम्मत करे नौजवान? भाई मोहम्मद खुर्शीद 500 रुपए। खुर्शीद भाई के 500 आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और है कोई नौजवान हिम्मत करे? कोई अपने दादा दादी नाना नानी किसी निस्बत से कोई जिंदा है कि कोई खड़ा हो उनकी तरफ से कि लो जी वो मेरे फुला रिश्ते में ये थे, उनके इसाले सवाब के लिए ये हैं। ये किसके? मलिक साहब के 2100 रुपए और आए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूलियत से नवाजे। देने वाला कौन है? जल्दी बोलो।
देने वाला अल्लाह और लेने वाला अल्लाह। बस ये है कि सही रास्ते से आ जाए और सही जगह पर खर्च हो जाए तो कामयाबी है, वरना खर्च भी होता है और कमाया भी जाता है, लेकिन अगर लाइन खराब होती है तो फिर बर्बादी होती है। अल्लाह ताला बरकतों के फैसले फरमा दे। माशाअल्लाह, आप हजरात ने ये ताउन किया है, आप इसको हाथ में ले लें। और दूसरे जलसों की तरह मैं आज आपका भी जज्बा देखना चाह रहा हूँ। नाम नहीं बोलूंगा, एक मर्तबा कुरान की मोहब्बत में मैं नोटों से हाथ भरता हुआ देखूंगा आज इस कबीर नगर की जमीन पर। न ये कैद होगी कि नोट 500 का होगा, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो। कुरान की मोहब्बत में एक मर्तबा मेरा हाथ भरो मदरसे के लिए इंशाअल्लाह, जिसमें जो भी बन सके। शुरुआत हुई है 500 के नोट से ही। आओ जल्दी से, माशाअल्लाह है कोई, जल्दी से पहल करो, सभी इसमें हिस्सा लो। कुरान की मोहब्बत में हाथ भर दो इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद दिलशाद तक अगर आवाज जा रही हो, भाई मोहम्मद दिलशाद खान साहब वो आ जाए जरा नजदीक को, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक काम करो, रुमाल बिछा दो। हाँ, एक रुमाल बिछा दो। सभी हजरात चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए अपने बीमारों की तरफ से कारोबार के लिए, अपनी औलाद के लिए, माशाअल्लाह इस रुमाल पर सभी हजरात हिस्सा ले लो, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 500 रुपए लाला जी हैं माशाअल्लाह, मसाले वाले, यादव मसाले वाले, यादेव है मसाले वाले, यादेव मोहब्बत लाला जी मसाले वाले हैं। अल्लाह इनकी मिर्चों को तेज कर दे, कह दो आमीन यार। अल्लाह बरकतों के फैसले कर दे और अल्लाह दोनों जहान की हिदायत दे दे, कह दो आमीन इंशाअल्लाह। ये 500 रुपए आए हमारे लाला जी की तरफ से। जल्दी, ये रुमाल तो खाली पड़ा, तुम खड़े देख रहे, इतनी देर तो ना लगती इस जलसे में। बच्चों थोड़ा इधर को हो जाओ बेटे, थोड़ा सा रास्ता दे दो बस, इन छोटे बच्चों को चोट लग जाएगी बेटे, इधर को हो जाओ। नौजवानों हिम्मत कर लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, ये अल्लाह की हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, वो मुझसे जो भी जायज गुमान लगाए अल्लाह उसको पूरा कर देता है। मुट्ठी बंद करके रुमाल पे खोलो, कोई औलाद की नियत कर लो, कोई कारोबार की नियत कर लो, कोई किसी बीमार की शिफा मांग लो, अल्लाह से जो जायज चीज मांगना चाहो मांग लो, मांग लो माशाअल्लाह। ये किसके हैं? ये तो किसी बड़े बाप का बेटा। यहाँ को ये रहे, यहाँ को, अरे यहाँ को तो आ जाओ माशाअल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ को तो आया मोहम्मद अरमान। अब्बू कहाँ? आज तो वैसे भी भेज दिए होंगे मशवरा करके जलसे के नाम के। हाँ देख लो, अभी है 2-3 मिनट का, तुम्हारे लिए निकाल दूंगा टाइम। वैसे तो सूरज छिप गया। 500 रुपए आए अभी अरमान के हाथ से और वो अपने भाई से मशवरा करने चला गया। माशाअल्लाह इकबाल भाई जाफराबाद से 500 रुपए दे रहे हैं, आ गए उनके, अल्लाह कबूल फरमाए। रुमाल में डालने वाला कोई हो तो निकल के आ जाओ। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का वो सुनहरा वक्त आपके सामने है और फिर दुआया कलिमात इस जलसे का बिल्कुल अखीर हो जाएगा। बहुत खिदमात हैं आप हजरात की माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फ़ितनति मसीहिद दज्जाल। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या अरहमर राहिमीन, या दल जलाल वल इकराम, या सत्तारुल उयूब, या गफ्फारुज़ ज़ुनूब, इन्नका अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इलाहुल आलमीन, हम गुनहगार हैं, मौलाए करीम हम सियाकार हैं। ए अल्लाह हम इक़रार मुजरिम हैं, आखिरकार कसूरवार हैं। ए अल्लाह हम एक दूसरे को इज्जत दे लेते हैं। अल्लाह अंदर की कैफियत तो आपको मालूम है। अल्लाह आप हमारी हर हरकत से वाकिफ हैं। अल्लाह आप हमारी तमाम अमाल से वाकिफ हैं। रब्बे करीम, तू सत्तारी का मामला करने में
बहुत बड़ा है। अल्लाह तूने हमारे बहुत ऐब पर्दे में छुपा रखे हैं, चादर डाल रखी है। रब्बे करीम अगर तू हमारे उन ऐबों को दुनियादारों के सामने खोल देता तो हम रास्तों में चलने के लायक न रहते, हम घरों से निकलने के लायक न रहते, हम अपने चेहरों को दिखाने के लायक न रहते। हे अल्लाह तूने उन ऐबों को छुपा रखा है। रब्बे करीम तूने अगर दुनिया में सत्तारी कर रखी है तो उन्हें पर्दे के पीछे से गुनाहों को खत्म फरमा। ए अल्लाह हशर के मैदान की रुसवाई से भी हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, दरगुजर का मामला फरमा, सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा। हे अल्लाह ये उलमा का मजमा है, तलवा का मजमा है। अल्लाह तेरे नबी के मेहमानों का वास्ता, ए अल्लाह तुझे इनके कुरान पढ़ने का वास्ता, जब इनकी तुतलाती हुई जबान ने तुझे रहमान और रहीम कहा होगा, अल्लाह तेरी रहमत बड़ी जोश में आई होगी। अल्लाह इन 6 बच्चों ने तेरे कुरान को अपने सीने में जगह दी है, ये अपने सीने में पूरी ज़बर और ज़ेर के साथ उसके नुक्तों और आयात के साथ अपने सीने में उसको महफूज किया है। ए अल्लाह इस मजमे में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, जवान भी हैं, सफेद दाढ़ी वाले भी हैं। ए अल्लाह अगर कोई इसमें तेरा नेक बंदा हो, जिसके आंसू तुझे पसंद आते हो, जिसका सजदा तुझे पसंद आता हो, जिसका ताउन तुझे अच्छा लगा हो, जिसकी कुर्बानी से तू राजी हो गया हो, ए अल्लाह उसी की बरकत से पूरे मजमे को माफ फरमा, पूरे मजमे को माफ फरमा। ए अल्लाह पूरे मजमे को माफ फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया को, दुनिया की इंसानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खास तौर पर आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अमन व अमान के फैसले फरमा, आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा, इख्तिलाफ व इंतिशारात से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उलमा की कदरदानी हम सब के दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह नबी की नयाबत करने वाले, मुसल्लों पर खड़े होने वाले अइम्मा और मिंबरों पर खड़े होकर खुतबा देने वाले ये नबी के वारिस, हे अल्लाह कहीं कहीं बड़े जलील कर दिए जाते हैं। हे अल्लाह इनको ठोकरें मार दी जाती हैं, जबानों के ताने दिए जाते हैं। हे अल्लाह ये तेरी रजा के खातिर बर्दाश्त करते हुए भी फिर भी उसी मुसल्ले को पकड़े रखते हैं, दुआ करते रहते हैं अपने मुक्तदियों के लिए, अपने महलों के लिए। हे अल्लाह अगर इन इम्मा की ये खिदमत तुझे अच्छी लगती हो, अल्लाह इन्हीं के सदक़े से हमें माफ फरमा। ए अल्लाह तुझे तेरे लाडले नबी की मोहब्बत का वास्ता, हमारे पास कुछ नहीं बचा, इज्जत लुट चुकी है। ए अल्लाह डाका जनी हो रही है, ईमान पर कब्जे हो रहे हैं। ए अल्लाह बहुत बड़ी तादाद हमने अपनी बहन बेटियों की खो दी है, जिनके ईमान सीनों से खत्म हो गए। ए अल्लाह वो गैरों के कब्जों में पहुंच गई, उनकी जबानों पर कुरान करीम की आयत होती थी। ए अल्लाह आज वो ईमान को खैराबाद कह गई। ए अल्लाह तू ईमान की दौलत से महरूम न फरमा, ईमान की दौलत से महरूम न फरमा। ए अल्लाह इस ईमान की दौलत की हम सब के सीनों में महफूजियत के ऐलान फरमा। ए अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, अज़ाब क़ब्र से सबकी हिफाजत फरमा। जितने भी हमारे बड़े छोटे दुनिया से रुखसत हो गए सबकी कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। खास तौर से हमारे हाजी मोहम्मद आसिफ साहब के जो बेटे जिनका ये ऐलान अभी दरमियान में आया वो बीमार हैं, अल्लाह खूब सेहत के फैसले फरमा। मजमे में जो बीमार हैं या हमारे घरों में रिश्तेदारों में यारी ताल्लुकदारियों में जो भी किसी भी बीमारी में मुलव्विस है, या रब बीमारी यकीनन तेरी एक नीमत है, लेकिन इस नीमत को बर्दाश्त करने की हमें कुव्वत नहीं है। ए अल्लाह तो हमें तो तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह शिफा अता फरमा। ए अल्लाह एक हॉस्पिटल से गुजरना हुआ, एक बीमार ने हाथ पकड़ करके कहा मौलाना इतनी दुआ कर दीजिए कि मैं एक सजदा करने के लायक हो जाऊं। ए अल्लाह हमारे बहुत सारे जवान
जो 1,000 सजदे कर सकते हैं वो सजदों से महरूम हैं, वो नमाजों से महरूम हैं। हे अल्लाह, कदर का पता जब चलता है, अल्लाह वक्त की कदर का पता जब चलता है, जब वक्त छीन लिया जाता है, नेमत का पता जब चलता है, जब उसका सवाल होता है, रब्बे करीम नीमत के सवाल से पहले हमें उसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, तमाम मकरूजीन के कर्जे की अदायगी के सामान और शक्ल और सूरत गैब से मुहैया फरमा। जो नाजायज मुकद्दमात में गिरफ्तार हैं, अल्लाह जेल खानों में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, बहुत सारे हमारे उलमा हैं जो उलमाए हक हैं, इस्लाम की दावत देने की खातिर सच बोलने की वजह से वो जेलों के अंदर गिरफ्तार हैं। ए अल्लाह, तू उनकी रिहाई के फैसले फरमा। अल्लाह, उनके बच्चे हर ईद पर क्यों ना सोचते होंगे जब दूसरे बच्चों को अपने बाप की उंगलियां पकड़े हुए देखते होंगे, जब एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई की क्यों न याद आती होगी। ये अल्लाह, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमारे जेलों में हैं कि जो बड़े बड़े परिवार उनके तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता उलमा जेल खानों में हैं। हे अल्लाह, तू सब जानता है मेरे मालिक, कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। अल्लाह, अगर सजा काटने वाले मुजरिम भी थे तो जो सजा कट चुकी है उसी का बदला बनाकर अब तो रिहाई दे दीजिए। अल्लाह, उन्हें बच्चों में वापस कर दीजिए, अहलो अयाल में वापस कर दीजिए। अल्लाह, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा दीजिए। मौलाए करीम, बहुत सारे घर वो हैं जिनमें जवान बच्चे और बच्चियां हैं, माँ बापों की नींद खराब हो रही है। रात को जब बाप की आंख खुलती है, नौजवान बच्ची का चेहरा उसकी आंखों में घूमता है, वो सोचता हुआ होता है, मैं अपनी बच्ची को निकाह करके कैसे रमा दवा करूं, कैसे अलविदा कहूं। जहेज की लानत फैल चुकी है। रब्बा, हम गिरफ्तार हो चुके हैं। नबी ने निकाह को बड़ा आसान बना दिया था, जिना बड़ा मुश्किल था, आज पलट हो चुकी है। निकाह हमने दुश्वार कर दिया है। जिना के अड्डे और जिना के आले और असबाब बड़े आसान कर दिए गए हैं। मौला, इस पुरफितन दौर में हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। उन नौजवान बच्चे और बच्चियों के निकाहों के फैसले फरमा, आसानियां फरमा। अल्लाह, उनके बेहतरीन जोड़े मुकद्दर फरमा। अल्लाह, जो साहिब निकाह हैं और औलाद अभी नहीं हुई है, अल्लाह तो सबको साहिब औलाद बना। जिनकी औलाद में नरीना औलाद नहीं है और वो ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह उनको नरीना औलाद नसीब फरमा। जो ये 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, अल्लाह तो इनको बेहतरीन आलिम बामल बना। इस इदारे से फारिग होने वाले तलबा को और इन हुफ्फाज़ किराम को अल्लाह दीन का दाई शदाई बना। अल्लाह, इनको देर तक और दूर तक के लिए कबूल फरमा। अल्लाह, इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर इनकी जिंदगियों को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारे हाफिज मसऊद आलम साहब की उम्र में और इनके मुकम्मल स्टाफ की उम्रों में बरकत अता फरमा, इखलास व लिल्लाहियत अता फरमा। जिन हजरात ने मदरसे का ताउन किया है, अल्लाह जिस नीयत से भी किया है, अल्लाह हम टूटे फूटे हैं, नीयत भी हम पर सही करनी नहीं आती, अल्फाज भी सही अदा करने नहीं आते। मौला, जिसने जो भी कुछ तेरी रजा के लिए ताउन किया है, अल्लाह इस ताउन को कबूल फरमा। जिसने अपने जिम्मे कर लिया है, अल्लाह उनको अदा करना आसान फरमा। अल्लाह, मदारिस की, मकातिब की, मराकिज की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। हरमैन शरफैन की हिफाजत फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन मजलिस की दिली जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह, आते आते जाते जाते हमसे बहुत सारे हज़रात हमारे पोशाक को देखकर दुआ के लिए कह देते हैं कि ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए कुरान के हाफिज हैं, आलिम हैं। अल्लाह, इनकी दुआ अल्लाह सुनता है। अल्लाह, उन लोगों का ये हुस्न ज़न है हमारे लिबास को देखकर, हमारे चेहरों को देखकर। अल्लाह, जिसने भी दुआ के लिए कहा या लिखा या जिनका हक है, जो सबकी जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरा फरमा। अपने प्यारे हबीब और लाडले नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल महज अपने फज़ल व करम से हमारी मुख्तसर सी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह, जो कुछ मांगने से रह गया उसे भी कबूल
कबूल फरमा। जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शायान शान हमारे हक में जो बेहतर हो सकता हो कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।